इस सुबह भोर के समय की वचनों के द्वारा आज मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर दिन हर सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसके धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। आज सुबह के समय में आपको भजन संहिता 24 का 1 से लेकर 4 आए। भजन संहिता 24, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसी की नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों और ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। आमीन। और आज मेरा बोलने का शीर्षक है कि सब कुछ परमेश्वर का है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। सब कुछ परमेश्वर का है। आज हम देखा जाए प्रभु का वचन जैसा पहली आयत यहाँ भजन संग्रह में लिखा, भजन संहिता कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा का है, उस परमेश्वर का है। हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं। क्यों हम ऐसा हो जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो सब कुछ मेरा। यही चिंतन हमारे ऊपर होने की वजह से इंसान दुखी हो जाता है, इंसान परेशान में हो जाता है, इंसान बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है। लिखा हुआ है ना, जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा परमेश्वर कहता है मेरा है, हम उसके हैं। हमने आए बात को समझ नहीं पाया हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, बहुत दफा बेचैन हो जाते हैं, मुश्किल में पड़ जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम यहोवा के हैं, उस परमेश्वर का है, हम भूल जाते हैं। लेकिन हम इस दुनिया में ये चीज मेरा है, वो चीज मेरा है, ये मेरा भाई, ये मेरा माँ, ये मेरा बेटा, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरी चीजें करते करते इन चीजों को आपने मेरा है सब कुछ करते करते क्या हो जाता है, हम दुखित हो जाते हैं। लेकिन ये चीज भूल जाता है, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है ये सब कुछ जो है इस पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर में जो कुछ भी है, परमेश्वर कहता है ये सब कुछ मेरा है। और यदि परमेश्वर कहता है सब कुछ उसका है, यदि ये जीवन भी उसी का है, तो हम हमारे चीज भी तो उसी के हैं। चाहे मेरे बेटा हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बच्चे हो, चाहे मेरी धन दौलत हो, सब कुछ उसी का होगा। यदि मैंने आज प्रभु को पाया, मैंने प्रभु को, यीशु को विश्वास किया, तो मेरा जीवन प्रभु का हो गया। तो मेरा अभी नहीं रहा, तो मेरा जो कुछ भी है वो भी प्रभु का है। तो इसलिए हम जब इस चीजों को अपने मन में मनन करते हैं, इस चीज को हम चिंतन करते हैं, भाई बहन, हमारा जीवन खुशहाली रहता है, हमारा जीवन आशीषमय रहता है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, यूहन्ना का किताब उसकी 1 अध्याय का 3 आयत में परमेश्वर कहता है सब कुछ जो मैंने उत्पन्न किया गया है, सब कुछ जो मेरे द्वारा उत्पन्न हुई है, सब कुछ जो उस मेरी महिमा के लिए, उसके लिए है, परमेश्वर कहता है। इसलिए भाई बहन, आज हमने ये बातें अपने जीवन में रखना है। सब कुछ जो परमेश्वर का है, क्या परमेश्वर ने सब कुछ को नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने सब कुछ को नहीं रचा? और ये जीवन भी तो उसी का है, ये जीवन भी तो उसी ने दिया है। कोई नहीं है ऐसे, नहीं उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने सब कुछ को बनाया है। यदि आप देखो परमेश्वर के वचन में, कुलुस्सियों का किताब उसकी 1 अध्याय का 16 आयत में लिखा हुआ है, जो कुछ भी संसार में हुई है, चाहे जो चीजें भी हो, सब चीजें हैं, प्रधानताएं हैं, प्रभुत्वाएं हैं, अधिकार हैं, चीजें हैं, सब कुछ मैंने उत्पन्न किया मेरे लिए और मेरी महिमा के लिए, परमेश्वर कहता है।
इसलिए भाई बहन, जो कुछ भी हमारे जीवन में है उस परमेश्वर का है, उसको हमें धन्यवाद कहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसको उसकी धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें। परमेश्वर के वचन में आप देखें तो व्यवस्था की किताब उसकी 10 अध्याय का 14 आयत में भी ये बातें बताई गई है। कहते हैं परमेश्वर के वचन, सुन, स्वर्ग और सब उस सब से ऊंचाई, स्वर्ग में रहने वाले और उसमें जो कुछ है सब कुछ में सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। परमेश्वर में बताया गया है सब कुछ परमेश्वर यहोवा का है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि जब हम उनके परमेश्वर पर सब कुछ है, प्रभु का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो लड़ाई भी नहीं होगी, झगड़ा भी नहीं होगा, हर चीजें प्रभु का है, तो मैं खुद ही प्रभु का हूं, तो मेरे सब चीजें क्या है, सब उसी का है, उसी की देन है। यदि आज हम खा रहे हैं, आज ये सांस ले रहे हैं, ये चल फिर रहे हैं, क्या बोलता है प्रभु, सब कुछ उसी का है। तो मेरा यहाँ दुनिया में मेरा 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 बोल के लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि सब कुछ मेरा है। सोना हो, चांदी हो, धन संपत्ति हो, प्रभु कहता है ये झूठी बात नहीं है। प्रभु के कलाम में लिखा है, भजन संहिता 89 का 11 में लिखा है, प्रभु कहता है आकाश तेरा ही है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया गया है। आमीन। उसी ने स्थिर किया है, परमेश्वर ने ये चीजें बनाई गई है, उसी ने स्थिर किया है। भजन संहिता 89 का 11 में परमेश्वर ये बोलता है कि सब कुछ उसी का है। और आज के खंड में हम जब देखें, क्योंकि उसी ने उसी की नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। कहने का मतलब परमेश्वर ने ही सब कुछ चीजों को, समुद्र पर भी नींव डालने वाला। समुद्र कैसे चलता है, पहाड़ अथाह सागर है, पर भी परमेश्वर ने बोलता उसमें नींव डालने वाला खुदा, उस समुद्र पर भी वही है, वो दृढ़ करने वाला खुदा। सब कुछ आकाश से तारा है और नक्षत्र है, कितनी ऐसी जगह है अभी तक हम पहुंचे भी नहीं, हमें सुना भी नहीं जाने हैं। जो वैज्ञानिक लोग भी खुदा की जो सृष्टि है, खुदा ने जो बनाया है, अभी भी पता नहीं लग सकता है, क्योंकि इतनी चीजें परमेश्वर ने बनाया गया है। और वो खुदा ने हम जैसे इंसान को भी खुदा ने बनाया है। इसलिए सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, उसका धन्यवाद करना है। हग्गई की किताब में लिखा है 2 अध्याय का 8 में कहता है, चांदी तो तेरी है और सोना भी तेरा ही है, सेनाओं का यहोवा का यही बाणी है। परमेश्वर कहता है सब चीजें, चांदी भी उसने बनाया, सोना भी उसने बनाया, धन दौलत भी उसी की है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि सब उसी का है। यदि आपने देखे दानियल के किताब का 2 का 20 में भी प्रभु कहता है बुद्धि भी उसी की है, पराक्रम और उसी की है, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य बने रहे। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ ये बुद्धि, आज हम आए हैं, प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं, और ये सब कुछ शक्ति भी उसी का है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सब कुछ उसी ने बनाया। ऋतु है, समय है, और सब बदलता है ना, सब कुछ परमेश्वर का है। कोई कह सकता है कि आज ऐसे मैं ऐसे कर दूंगा, कह सकता है। देखो 3 दिन कितने समय हम देख रहा था, 3 दिन तक बारिश आने से कितनी तहलका मच गई, ये सब प्रभु का देन है, परमेश्वर ने बनाया गया है। इसलिए आज मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज के इस सुबह के समय जितने भी लोग भोर के समय में यीशु मसीह के चरणों में आए हैं, हमने समझना चाहिए ये सब चीजें प्रभु का है, प्रभु ने बनाया, और मैं भी उसी का हूँ, और मेरी जीवन, मेरी चीजें, सब चीजें उसी का है। ये स्वभाव हमने अब जब रखेंगे, ये विचार हमारे जीवन में होगा, हमारा मन दुखी नहीं होगा, हमारे मन चिंता में नहीं होगा जब ऐसा करेंगे। तो जब आज हमारे मन में दुख इसलिए है, हमारे चीजें मुश्किलें इसलिए है, सब चीजें क्या है कि ये मेरा वो तेरा, सब चीजें इसी की वजह से हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर भी कहता है कि स्वर्ग की पृथ्वी के नीचे सब कुछ जो मैंने बनाया और वो मेरी महिमा के लिए है, वो सब मैंने रचा है, मैंने उत्पन्न किया गया है, मैंने सृष्टि किया गया है। परमेश्वर का ये दावा है। तो इसलिए आज के सुबह जब हम ये चीजें यहाँ पर भी
बोलता है ये इसके देवी देवता है अच्छा है, मिस्री का देवी देवता अच्छा, एसरियन का देवी देवता बड़ा है, बोलकर सब लोग ऐसे गुण गाते थे। लेकिन दाऊद कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु तू तेरी तो है, मेरी जो सिंहासन है, मेरी जो चीजें हैं, मैं तूने ही बनाया गया है, बोलकर यहाँ पर प्रभु का दास भी परमेश्वर पर अपना भरोसा करके अपने मन में शांति पाता था। आमीन। तो इसलिए आज के सुबह के समय में हमने जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो सब कुछ परमेश्वर का है। प्रभु तूने मुझे दिया गया है, मैं क्यों इस चीज में दुखी बेचैनित हो जाऊं, मैं तेरे पर भरोसा करता हूं, मैंने सब कुछ मैंने तेरे हाथ में समर्पित किया। आज हम खुदा मेरा जीवन तेरा है, तो मेरा परिवार भी तेरी है, मेरे बच्चे भी तेरा है, मेरे रिश्तेदार हो, मेरा बेटा हो, मेरी कोई भी चीजें हैं वो तेरा ही है, ये मेरा नहीं है। जब ये चीजें हमारा जीवन में होगा, हम सुखी रहेंगे, हमारा जीवन अच्छा चलेगा और हम परमेश्वर में हम हर समय धन्यवादी होंगे। और परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें आशीष से भरपूर करूंगा। आमीन। तो इसलिए भाई बहन, हम इस धरती पर नंगा पैदा हुआ है और नंगा ही चले जाना है। माँ के गर्भ से ही एक ऐसा नंगे आया, नंगा ही हमें जाना है। यहाँ जितने मर्जी हमने परिश्रम करने से, परिश्रम का एक चीज आप लेके जा सकेंगे, एक चीज भी परिश्रम का आप लेके नहीं जा सकेंगे। लेकिन आप समझ पाएंगे कि खुदा ने सब कुछ मुझे दिया है, सब कुछ खुदा का है, मुझे उसको धन्यवाद करनी है, सब कुछ तेरी है प्रभु बोलकर उस हर समय धन्यवाद करेंगे तो हम जीवन में खुशी रहेंगे, आशीषमय रहेंगे। और परमेश्वर अपने बच्चों से यही चीजें अपेक्षा रखता है। और आज का वचन के द्वारा मैं आप सबको यही उत्साहित करना चाहता हूँ। ये आज का वचन है। आज हमने अच्छे वचन को वचन संहिता से चिंतन करने का ये मौका प्रभु ने दिया और परमेश्वर के नाम की महिमा हो।